हम जो बोल रहे थे, अब हमारी बातों का असर नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट। जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सिंह जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं, नीतीश जी ने जो किया है कहा है वही सच है। इसका परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए हम जो बोल रहे थे, अब हमारी बातों का असर किस रूप में होता है। जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट। नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं, नीतीश जी ने जो किया है कहा है वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने। उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा। उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें या आज स्वीकार करके कल वापिस हो जाएं, अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट, उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है, किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग, विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले बोल रहे थे। हमने कहा एक विधायक, माननीय विधायक के बारे में जब उन्होंने क्या क्या मुख्यमंत्री जी से कहा और दिखावे के लिए, बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकॉज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी जो स्थितियां झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह फिर जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन उनको वापस लेना पड़ा और और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता। अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के आने के लिए कुल मिला जुलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, जो रोज अब दिख रहा है। और यही बात हम लोगों से कह रहे थे और हम जो कह रहे थे वही सच है। जल्दबाजी नहीं है सीएम बनने की। भैया तो अपने लोगों को न समझाएं। देखिए यही तो उन लोगों की रणनीति है कि एक आदमी धरो और एक आदमी मारो। हम पकड़ेंगे, छुड़ाएंगे और तुम मारना, ताकि लोगों को लगे कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं और उधर से डंडा भी चलवाओ। उन्हीं के लोग डंडा चला रहे हैं ना। जो विधायक कल परसों स्टेटमेंट दिए हैं कि होली के बाद, उनको न पूछे। तो यही है, गांव में होता है एक धरो और दूसरा मारो। वही स्थिति इन लोगों ने नीतीश कुमार जी की बना दी है, एक धरो और एक मारो। क्या हुआ? अरे दो आदमी एक बार बोलिएगा तो कैसे? आरोप हो रहा है कि बीजेपी के साथ घुली है, इसलिए आप नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उस बात का जवाब देना। उपेंद्र कुशवाहा की डील कहाँ हुई वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब लोग देना। ललन जी जवाब दे, ये स्टेटमेंट क्यों उनको देना पड़ा और देकर क्यों वापिस होना पड़ा? आरजेडी के लोग क्यों कह रहे हैं कि होली के बाद, इसका जवाब लोग देना। जनता दल यूनाइटेड ने अस्तित्व, आखिर 2.5 घंटा तक मुख्यमंत्री को इंतजार इतिहास में कभी हुआ है क्या कि कोई मंत्री उनका 10 कदम की दूरी पर रहा हो और 2.5 घंटा मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़े? इसका जवाब लोगों को देना चाहिए ना। तो इसका जवाब तो कोई है नहीं, है जवाब तो दे।
सर, अपनी पार्टी के पोस्टर पर आपने जय किसान और जय नौजवान का ये नारा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए ये सब बताएंगे, पार्टी का एजेंडा जय जवान जय किसान और जय नौजवान। पार्टी का एजेंडा बताएंगे। आरसीपी सिंह से कोई बातचीत हुई आप? नहीं, कोई बात नहीं। संजय जायसवाल ने क्या बातचीत हुई? आपको लगता है पार्टी में जाने अरे संजय जायसवाल जी से बातचीत हमने कल भी बताया था आपको। बिहार भर से बहुत सारे लोगों ने मुझको टेलीफोन पर शुभकामना दी, बधाई दी। मिलकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से जब हमने पार्टी का गठन किया, उसी क्रम में संजय जायसवाल जी ने मिलकर मुझको बधाई दी। उनको भी अच्छा लगा मेरा स्टेप, तो मिलकर उन्होंने बधाई दी। दूसरे लोगों ने, आप में से भी कई लोगों ने शुभकामना दी है कि अच्छा काम किया। उसी तरह से उन्होंने भी बधाई दी, लेकिन चूंकि घर पर आकर बधाई दी, इसलिए हम भी उनके प्रति आभार हमने भी प्रकट की है। बस इतना ही मामला है। क्या आपकी पार्टी रैली में आप शामिल होंगे? नहीं भैया, वो तो भारतीय जनता पार्टी की रैली, उसमें हम कैसे शामिल? उपेंद्र जी अब कैसे, क्यों उसमें कैसे शामिल? उपेंद्र जी मध्यावधि चुनाव की स्थिति है बिहार में। मध्यावधि चुनाव की आप क्या मानते? देखिए, अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। क्या बीजेपी से वही 14 वाला फॉर्मूला पे डील होना है क्या 3 सीट पे? जरूरत होगी तो आपको बीच में रख लेंगे। चलिए, बीजेपी के किसी बड़े नेतृत्व से बात हुई है जब से आपने ये कदम उठाया है अलग पार्टी बनाने का? कोई फोन आया है, कोई मैसेज आया है? आपसे बात हुई है, खबर ये भी है। जब से हमने पार्टी बनाई है, संजय जायसवाल जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मेरी बात नहीं हुई। पार्टी छोड़ने से पहले हुई थी? अभी जब हम मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री से बात हुई थी। अभी कोई बात है? अभी किसका क्या मतलब? हम मंत्री थे उनके साथ, कहिए कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी। मुलाकात से मुलाकात करेंगे? भाई अभी कोई योजना वैसी नहीं है, अभी मिलने का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? हम बोले तो सही। आपको भी सिक्योरिटी मिलने वाली है? हैं? सिक्योरिटी आपको भी मिलने वाली है? सिक्योरिटी बिहार सरकार से हमको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। Y+ मिली हुई है, अब मिलने वाली क्या? कोई नया मिलना है क्या? आरजेडी के विधायक ये सत्र बोल रहे हैं, आपको भी आतंक है क्या कि बजट सत्र के बाद या होली के बाद वाकई में बीजेपी की ताजपोशी होगी या महत्व? अच्छा, ताजपोशी की औपचारिकता ही बची हुई है ना। सारा दृश्य अगर देख लीजिए तो सिर्फ औपचारिकता बची हुई है ना। बाकी तो किस रूप में डिप्टी सीएम एक्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में सवाल पूछना हो तो डिप्टी सीएम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है। तो अब वो तो लेना न लेना वो औपचारिकता है ना। अब तो उसी रूप में एक्शन हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद।